नमस्कार दोस्तों, मैं विजय राजावत। मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग में मैंने शॉर्ट शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से आपको त्रिभुज पढ़ा दिए, वर्ग पढ़ा दिया। अब हम कल वाले वीडियो में आयत पढ़ा रहे थे और कुछ बचे हुए आयतों की आकृतियों में, जैसे कि उनकी संख्या गिन रहे थे, उनको लेकर हम उनकी संख्या गिन रहे हैं। अब हम कुछ बचे हुए आयत हैं उनकी संख्या याद करेंगे। जैसे कि ये आकृति आपको दे दी गई है। ये आकृति आपको दे दी गई है और इसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें आयतों की संख्या बताओ। तो हमारे को क्या करना है, एग्जाम में जितना कम टाइम लगे उस तरीके से करना हमारे को। तो मैंने कल भी बताया था, इन पर नंबर लगाओ और इनको काउंट करो, यानी कि इनका योग करो। इनका योग 6 आ रहा है और इनका योग कितना आ रहा है ये भी देख लो, 1 2 3। इनका भी 6 आ रहा है, इनका भी 6, इनका भी 6। अब इनको ये एक पूरा वाला बन रहा है, ये एक पूरा वाला बन रहा है, तो ये 1 हो गया और 6 6 12 1 13 हो गया। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी है? कितनी है? 13। अगर इसको ऐसे में देखकर, अगर इसको यहां से हटा दिया जाए, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें आयतों की संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है, इसमें तो 6 ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं और ये एक स्वयं, तो टोटल कितने हो गए? 9 और प्लस 1 बराबर 10। अब हम दूसरी आकृति लेकर चलते हैं। उस आकृति में देखते हैं कि इनमें आयतों की संख्या कितनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम आकृति है, ये आकृति है। पहले मैंने 2 के लिए थे, अब मैं 3 का ले रहा हूं। ये आपको आकृति दे दी गई है। अब ये आकृति आपको एग्जाम में दे दी जाएगी और आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके कितना टाइम लगेगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको नंबर लगाने 1 2 3 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 1 2 3 और 4। मैंने कहा है कुछ भी, इनको क्या करना है, इनका योग करना है। कितना हो रहा है? 3 3 6 और 4, इसके 10 हो रहे हैं। इसका कितना हो रहा है? 6 हो रहा है और इसका 10 हो रहा है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये तो हमने आसान आसान गिन लिए। अब इनके अगले देख रहे हैं कि कितने बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और ये पूरा बड़ा वाला बन रहा है। तो कितने हो गए? 3 ये हो गए और इनका योग करो, 10 20 से 26, 26 से 3 29, यानी कि 29। कितने? 29 आयतों की संख्या बन रही है। इसी के आधार पर हम कुछ और आकृतियां लेकर चलते हैं, उन आकृतियों में बताते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी बन रही है।
जैसे कि मैं एक आकृति ले रहा हूं, मैं ये एक आकृति लेके चल रहा हूं, आकृति ये है, ये आकृति है, ये आकृति आपको एग्जाम में देनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बता रखा है, हमारे को तो आयतों की संख्या याद करनी है, त्रिभुजों की तो करनी नहीं है। तो हमारे को क्या करना है, ये पार्ट वाला ले लेना है, ये पार्ट ले लेना है और सेम वैसे ही करना है जैसे पहले किया था। 1 2 1 2, इनका योग करो 3, इनका योग करो 3, कितने हो रहे हैं, 3 3 6, कितने हो रहे हैं, ऐसे नहीं करो, 3 3 कितने हो रहे हैं, 3 3 6। मैंने पहले वर्ग में भी बता रखा आपको, कुछ नहीं करना है, इनका 3 आ रहा है और इनका भी 3 आ रहा है, हो रहा है ना सेम। तो आपको क्या करना, मैंने पहले बता रखा आपको, इनका योग करो 3 आ रहा है, तो 3 और 3 को गुणा करो तो 9 आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हमारे को ध्यान रखना है, आकृति कैसी भी दे दी जाए, अगर हमारे को पूछ लिया जाए कि आयतों की संख्या याद करनी है, तो हमारे को आयत वाला पार्ट ले लेना है और उसमें आयतों की संख्या याद कर लेनी है। अब हम कुछ दूसरी आकृति लेकर चलते हैं, उन आकृतियों में आयतों की संख्या कैसे याद करेंगे। जैसे कि आकृति में आपको लेके चल रहा हूं, कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं मैं। यह आकृति दे दी गई आपको और इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है, इसमें 3 हो रहे हैं और इसमें कितने हो रहे हैं, 6, 3 6 और 3 कितने हो रहे हैं, 6 और 3 कितने हो रहे हैं, 18, कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। अब हम कुछ और आकृतियां लेकर चलते हैं और उन आकृतियों में देखते हैं कि आयतों की संख्या कितनी आ रही है। तो मैं एक आकृति लेकर चल रहा हूं आपके साथ, इसी के आधार पर कुछ एक आकृति लेकर चल रहा हूं। यह आकृति क्या है, मैं आपको आकृति बता देता हूं। आकृति ये है, ये आकृति है, कौन सी, ये आकृति है। और इस आकृति में आपको पूछ लिया जाएगा, सॉरी ये आपके सामने आकृति दे दी गई है और इस आकृति में आपको आयतों की संख्या पूछी जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखकर घबराना नहीं है, आपको ये देखना है, आपको आपसे इतने पूछा कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है। तो आपको इसमें देख लो आयत का पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है आयत का, ये पार्ट है आयत का। तो आपको कुछ नहीं करना, ये आयत वाला पार्ट बाहर निकाल देना है। क्या करना है, ये आयत वाला पार्ट बाहर निकाल लेना है। ये हमने बाहर निकाल लिया आयत वाला पार्ट। और आपको मैंने पहले बता रखा है 1 2 2 3 4, इनका योग करो 10 हो रहा है, इनका योग करो 3 हो रहा है। कुछ भी नहीं करना, इतना आसान आकृति है और उसमें इतनी इजी, लग तो बहुत कठिन रहा है लेकिन कितना इजी है देख लो। 3 को इस 10 से गुणा करा दो,
और है ना 30, तो कितना इजी हुआ? ये तो हो गया आयत। अब हम कुछ थोड़े बहुत समांतर चतुर्भुज के में समांतर चतुर्भुज की आकृतियां याद करना मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। इसी के साथ में जैसे हमने वृत्त याद किया उसी की तरह हमारे को समांतर चतुर्भुज याद करना है। क्या करना है? यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की कुछ याद करना बता रहा हूं मैं आपको। समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या करना है आपको? इसमें क्या क्या रहते हैं? इसमें लंब समान रहते हैं और आधार समान रहते हैं। तो हमारे को क्या करना है? लंब और आधार समान रहते हैं, तो हमारे को समांतर चतुर्भुज में कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है कि हमारे को ये आकृति दे दी गई है। कौन सी? ये आकृति दे दी गई है। ये आकृति दे दी गई और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें समांतर चतुर्भुजों की संख्या बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने वर्ग में बताया उसी की तरह सेम इसी के अंदर करना है। 1 2 3 और ये 2। क्या करना? मैंने वर्ग में बताया था कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, जिनके आधार समान हो और लंब समान हो। तो क्या करना है? 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो कितने हो रहे हैं? इसके अंदर कितने हो रहे हैं? समांतर चतुर्भुजों की संख्या 1 + 4 बराबर 5 आ रही है। नहीं आ रही? 5 आ रही है ना, तो समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी आ रही है? 5 आ रही है। अब हम कुछ और आकृतियां लेकर चलते हैं और उनमें देखते हैं कि समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी है। तो मैं एक आकृति बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों देखो, ये आपको आकृति दे रखी है। इस आकृति में आपसे पूछ लिया जाएगा कि समांतर चतुर्भुजों की संख्या बताओ। तो आपको क्या करना है? मैंने बता रखा है, वर्ग में बताया उसी तरह, और मैंने पिछले आकृति में भी बता रखा है कि पहले जिसमें हमारे को क्या करना है, याद करना, उसको अलग कर दो। तो हमारे क्या करना है? समांतर चतुर्भुजों की संख्या याद करनी है। तो हमारे को नंबर काउंट कर दो, 1 और ये 2, ये 2, इनका कर दो 3 हो रहा है, इनका योग और इनका भी योग 3 हो रहा है। लेकिन अब ध्यान रखना है, हमारे को क्या वर्गों की संख्या याद नहीं करनी, हमारे को समांतर चतुर्भुजों की संख्या याद करनी है। समांतर चतुर्भुजों की संख्या याद करनी है तो क्या करना है? यहाँ पर से भी समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं ना, बन रहे हैं नहीं बन रहे? 3 × 3 बराबर 9 हो रहे हैं। अब यहां से कितने बन रहे हैं? यहां से भी 3 बन रहे हैं। देख लो, 1 और ये 2 और एक पूरा 3, और यहां से भी 3 बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 3 3 6 और 9 15 हो रहा है। तो इसमें समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी हो रही है? दोस्तों, मैंने त्रिभुज, वर्ग, आयत मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, क्योंकि अगर मेरा वीडियो, जो भी नया वीडियो बनेगा वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। धन्यवाद।